Assalamu alaikum student. Today is our second lecture of chemistry grade pre-9 fundamental of chemistry chapter number 1. Open please page number 4. Mention day and date here. Students, we will discuss basic definitions. 1.2 topic. Firstly, we will discuss matter. Matter is defined as anything that has mass and occupies space. Our bodies as well as the things around us are the example of matter. बेटा कोई भी चीज़ चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, जो भी जिसका मास है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो वो बेसिकली मैटर है. आपके पास एक जग है, वो मैटर है. आपका कमरे में टेबल है, वो मैटर है. आपके कमरे में अगर सोफ़ा है, बेड है, वो मैटर है. उसके अलावा हवा मतलब एयर, ठीक है ना, मतलब जब वो मतलब इसके अलावा आपके पास जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें आपकी गैस है, ठीक है, मतलब गैस के फॉर्म, ठीक है, वो आपका मतलब मैटर है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब मैटर की हैं. इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. अब इस बार फर्स्ट लाइन जो है उसको आप अंडरलाइन कर लें. क्लियर हो गया. नाउ वी विल डिस्कस सब्सटेंस. A piece of matter in pure form is termed as substance. Every substance has fixed composition and specific property or characteristics. अब बेसिकली सब्सटेंस क्या है बेटा, ये प्योर फॉर्म है, ठीक है. और आगे ना बेटा इसकी दो टाइप है, मतलब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. अब हम कितने केमिकल एलिमेंट्स मतलब पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिस तरह के हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, मतलब ये सब मतलब जो तकरीबन हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है. और इनकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट और एलिमेंट्स के साथ, और फिर मतलब नए जो है उस रिएक्शन के रिज़ल्ट में नई मतलब प्रोडक्ट भी बनाते हैं. तो इस तरह जो है जो सब्सटेंस है बेटा उसकी अपनी स्पेसिफिक और फिक्स कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अच्छा, अब आगे इन डिटेल हमने एलिमेंट को भी डिस्कस करना है और कंपाउंड को भी करना है. अभी जस्ट हम सब्सटेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करें. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैटर. Impure matter is called mixture. Sorry, we will discuss mixture, ठीक है ना. Impure matter is called mixture which can be homogeneous and heterogeneous in its composition. अच्छा जी, अब बेटा जी मिक्सचर क्या है, ठीक है, वो अब जिस तरह आपके पास सैंड और क्ले आपने मिक्स कर लें आपस में, तो एक मिक्सचर बन गया, ठीक है. इसी तरह आपने पानी लिया, उसमें आपने मतलब रेत डाल दिया, आपने उसको मिलाया है, वो एक मिक्सचर है, ठीक है. आपने घर में पानी लिया, आपने उसमें टैंक डाला, आपने उसको मिलाया, वो मिक्सचर है, ठीक है. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो है ना बेटा, ये अपने 3 सब्सटेंस और मिक्सचर इनकी जो है ये अंडरलाइन कर लें डेफिनेशंस को. वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना. नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये सब जो है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक. जिस तरह के कहते हैं वन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म द वाटर, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट बॉयल्स टू गिव अस द स्टीम, ठीक है. इन द एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस वेयर इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, मतलब H2O है वो H2O ही रहेगा, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिजिकली हम उसके स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़. The chemical properties depend upon the composition of a substance. When the substance undergo a chemical change, its composition changes and a new substance are formed. For example, the composition of water is a chemical change in and its product are hydrogen and oxygen gas. देखिए जी, हमारे पास वाटर का क्या फार्मूला है, H2O. जब इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो हमारे पास H2 मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है. मतलब H और OH आयंस अलग अलग हो जाते हैं. फिर उसके बाद मतलब H2 और हमारे पास O
जो है मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो अलग हो जाएंगे। ऑल द मटेरियल आइदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। ठीक है, अब उन्होंने एक नीचे सिंपल सी क्लासिफिकेशन दी है मैटर। मैटर की अब दो टाइप्स हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है, और सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड है। अच्छा, इस तरह जो है पेज नंबर 1.2 में हमने ये सारी डेफिनेशंस डिस्कस कर ली हैं। आपने इनको लर्न करना है बेटा जी, और इस टेबल को भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 5 एंड वी विल डिस्कस एलिमेंट्स। इन द अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स, अब ये ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मेंशन है, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नॉन। At that time it is was considered as the element were the substance that could not be broken down into the simple unit by ordinary chemical processes. Until the end of the 19th century, 63 elements has been discovered. Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are natural occurring element. ठीक है, अभी सिर्फ एलिमेंट की वो आपको बता रहे हैं कि जी जो पीरियोडिक टेबल मतलब पहले जो हमारे पास मतलब अर्ली एजेस में, ठीक है, सिर्फ 9 एलिमेंट थे। फिर जो है 19th सेंचुरी में हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, और अब हमारे पास 118 एलिमेंट है, जिनमें से 92 नेचुरल अकरिंग है और बाकी जो है वो आर्टिफिशली सिंथेसाइड्स है। ठीक है, मॉडर्न definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having the same atomic number. It cannot decompose into the simpler substance by ordinary chemical means. क्या मतलब है इसका कि जी ये सब्सटेंस जो है वो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। मतलब जिस तरह अगर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ H मतलब कि हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तो उसमें मतलब O2 है तो मतलब उसमें ऑक्सीजन के ही मतलब वो मतलब एलिमेंट है, उसमें कोई और उसके साथ मतलब मिक्स नहीं है। ठीक है, और उनका सेम एटॉमिक नंबर है। जिस तरह मतलब आप आगे सबके एटॉमिक नंबर्स को याद भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। अब मतलब हम ये बात करें जी, ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास 8 है, नाइट्रोजन का हमारे पास 7 है। ठीक है, इसी तरह मतलब हाइड्रोजन का 1 है। तो अब वो जो है एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू, और ये उससे ज़्यादा सिंपल कंपाउंड में का सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं हो सकते किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स में। ठीक है, इट मीन्स डैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ अ यूनिक टाइप ऑफ एटम विच हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब जो भी एलिमेंट है उसके अपने एटम्स हैं और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। Element occur in the nature in free or combined form. All natural occurring elements in the world have the different percentages in the earth crust, oceans and atmosphere. मतलब कि जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, ओशन है, एटमॉस्फेयर, उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन है। टेबल 1.1 जो है ना बेटा, वो ये परसेंटेजेस जो है वो आपको मतलब शो कर रहा है। ये परसेंटेजेस आपने लर्न करनी है, आपको MCQs के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, इट शोज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन द 3 मेन सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट। जैसे आप अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें, ऑक्सीजन हमारे पास 47% है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। अब ओशन में क्या है, ऑक्सीजन 86% है, वाटर 11% है, क्लोरीन 1.8%। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है एंड आर्गन 0.9% है। ठीक है, एलिमेंट जो है बेटा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। ठीक है, फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन द लिक्विड स्टेट, मर्करी, ब्रोमाइन, और उसके बाद कुछ जो है इन द फॉर्म ऑफ गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। On the basis of their properties, elements are divided into the matters, non-matters and meteoroid, and about 80% of these elements are matter. ठीक है, ये तो आपको जनरली मैटर्स के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये डू यू नो, अब ये एक वो ब्लॉक सा बना हुआ है, उसको आप देखें। उसमें कह रहे हैं कि जी मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर बेसिकली क्या है, ठीक है, H2O, मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है। अच्छा जी, 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास, नेमली मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर 99% जो 6 एलिमेंट हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, उनकी परसेंटेज भी दी, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%,
हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फॉस्फोरस 1.5%। अच्छा, बेसिकली ये माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, मतलब जो ट्रेस एलिमेंट्स अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम constitute 0.8% of our body mass, whereas copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute 0.2% of our body mass। ठीक है, ये मतलब इसमें आप इनको जर्नल की परसेंटेज वगैरह याद कर लें, ये भी आपको उसमें MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी बेटा, हम डिस्कस करेंगे सिम्बल्स। द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स विच आर एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, अब सिंबल जो है बेटा वो मतलब इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, मतलब किसी भी लैंग्वेज से वो उस एलिमेंट मतलब वो जो उसका लैंग्वेज नेम है उससे लिया गया है। अच्छा, अगर वो वन लेटर होगा तो उसका जो फर्स्ट ही लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसा कि हाइड्रोजन है उसका H हम कैपिटल करेंगे, नाइट्रोजन का हम N कैपिटल करेंगे, कार्बन का हम C कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 लेटर सिंबल आ जाए, ठीक है, तो हम फर्स्ट कैपिटल लेंगे, सेकेंड वाला सिंगल लेंगे। जैसे कैल्शियम है तो उसमें हम क्या कर लेंगे CA, ठीक है, मतलब C इज़ कैपिटल एंड A इज़ स्मॉल। सोडियम में N कैपिटल एंड A इज़ स्मॉल। क्लोरीन में C कैपिटल एंड L इज़ स्मॉल, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास सिंबल आ गया। मतलब अब हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम साथ उनके सिंबल जो है वो उसको मतलब यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंसी। The unique property of element is the valency. It is the combining capacity of an element with the other element. It depends upon the number of the electron in the outermost shell. अच्छा बेटे जी, बात यह है कि जी जब 2 एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके जो मतलब वैलेंसी होती है, ठीक है, जो मतलब उनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एक दूसरे के साथ, तो वो उस बेसिस पे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब ये वैलेंसी जो है वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ। जो हमारे पास सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि मतलब एक एलिमेंट जो है वो बेसिकली कितने जो है मतलब एलिमेंट्स के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जिस तरह अब उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया होता है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 एंड 4। मतलब कि क्लोरीन की 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की 4 है, ठीक है। In simple ionic compound, valency is the number of the electron gained or lost by an atom of an element to complete its octet। अच्छा, बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड है ना उसमें क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोजन है बेटा, अच्छा हमने शेल्स जो है वो 6th क्लास में पढ़े थे, शेल एंड सब शेल, इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो पहला शेल होता है वो K शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमारा दूसरा शेल L होता है जिसके 8 होते हैं, मतलब जिसके मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर उनको फिल करने की, स्पेस कह रहे, ठीक है। M जो है वो उसका 18 है एंड N 32 है। अब K जो है, ठीक है, वो 1s, मतलब हम उसको आगे हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली जो मतलब उसमें अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, जो S इलेक्ट्रॉन सब शेल्स होते हैं, ठीक है। जो P होते हैं उनकी मतलब 6 होती है, ठीक है। अब आगे फिर D भी होते हैं, मतलब हम फिर वो आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब वो बात ही करेंगे जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसकी वैलेंसी फिर वो अब क्या करेगा कि अब उसके मतलब ऊपर वाला जो मतलब जो उसका एक मतलब शेल है, ठीक है, जो कि शेल है उसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन डाला, एक जो है उसके पास वेकेंट है, तो मतलब अब वो किसी के साथ मतलब शेयर कर सकता है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसको दे के अपना कंपाउंड के साथ अटैच कर सकता है। एलिमेंट हैविंग द लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब कि वो क्या करते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 जो है वो उसको लूज़ कर दें, ठीक है, मतलब उसको दूसरे के साथ मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना लें तो वो शेयर कर लें, ठीक है, और वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल सोडियम, magnesium and aluminium have 1, 2 and 3 electron in their valence shell. They lose these electrons
to have the valency of 1, 2 and 3 respectively. On the other hand, having the 5 or more than 5 electron in their valence shall gain the electrons to complete their, अब जिनके 5 से ज़्यादा होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो गेन करें, वो ले लें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसा कि सोडियम है, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है, उनके हैं हमारे पास 5, 6 एंड 7 इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा अब ये नाइट्रोजन है, सॉरी, ठीक है, इसके हमारे पास क्या है 7, ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, के शेल कंप्लीट मतलब 1s कंप्लीट, ठीक है, एल शेल में जो है उसके पास क्या होगा 2s कंप्लीट मतलब 2 and 2 4 हो गया, ठीक है। अब 2p में उसके पास 3 है, तो इसके इस तरह मतलब इसको क्या करना है कि जी बेटा इसको गेन करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर लेता है, मतलब अब इसके पास इस वैलेंस शेल में 2 + 3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो हैं मतलब जो एल शेल है उसके अंदर थे, ठीक है, तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये 3 जो है ये गेन कर लेता है ताकि जो है ये अपना वो शेल जो है उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। अच्छा जी बेटा, इसके अलावा आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है मतलब वो सम एलिमेंट्स और उनके रेडिकल्स दिए हुए विद ए सिंबल एंड कॉमन वैलेंसीज। अब आपने ये जो है बेटा टेबल इसको अपने अच्छी तरह देखना है और आप एक काम करें, आपने रोज़ जो है इसमें कोशिश करें कि इनके वैलेंसीज को लर्न करें साथ इनके सिंबल्स को, तो उसके लिए हम रोज़ 3-3 जो है या 4-4 कर लेते हैं, चलो 4 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 4-4 जो एलिमेंट है हम उसको याद करेंगे और उसके बाद हम उनके साथ सिंबल भी याद करेंगे और उनके वैलेंसी भी याद करेंगे। जैसा पहला सोडियम है, पोटाशियम, सिल्वर और मैग्नीशियम है, ठीक है, तो जो है सोडियम जो है उसका आपने Na और उसकी वैलेंसी 1, ठीक है, इसी तरह पोटाशियम के वैलेंसी 1, सिल्वर Ag वैलेंसी 1, मैग्नीशियम Mg वैलेंसी 2, ठीक है। अच्छा जी, कुछ अब एलिमेंट्स वैसे भी कह रहे हैं कि हैं जिनकी मोर देन 1 वैलेंसी होती है, ठीक है, उनकी मतलब वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिस तरह की आयरन की बात हुई है, ठीक है, जब आयरन का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब वो फ्यूरस सल्फेट होगा, ठीक है, तो उसमें उसने क्या वैलेंसी दी है 2, ठीक है, लेकिन जब फ्यूरिक सल्फेट है तो उसने वैलेंसी दी है 3, तो इस तरह मतलब क्योंकि इसके मतलब लेटर नेम के अकॉर्डिंग इसके मतलब 2 उन्होंने वो मॉडिफाइड फॉर्म बताए, इसकी लोअर वैलेंसी भी है, उसकी हायर वैलेंसी भी है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी जो है मतलब आयरन की हमारे पास वो 2 और 3 मतलब 2 वैलेंसीज हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा जी आपको जो आज सारा कुछ बताया है इसको आपने जो अंडरलाइन करवाया है, ठीक है, इनको आपने डेफिनेशंस को अच्छी तरह लर्न करना है। उसके अलावा आपने जो है ये जो आपको मैंने सम एलिमेंट्स एंड देयर रेडिकल्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, ये पेज नंबर 7 में है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है फिर एक कोशिश ये करनी है कि इनका जो है ना ये पीरियोडिक टेबल है बेटा जी पेज नंबर 48 पे, ठीक है, इसमें आपने शुरू करना है मतलब ख़ुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि मतलब इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स को लें कि जिनके वैलेंस नंबर को आपस में मतलब और कुछ नहीं तो फिर आप यूँ कर लें कि ये जो एग्जांपल बनी हुई है पेज नंबर 6 में 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग दिखाई हुई, आप इन बॉन्डिंग की प्रैक्टिस करें कि किस तरह ये HCl बना है, वाटर बना है, NH3 बना है, ठीक है, CH4 बना है, तो ये इन्होंने किस तरह आपस में मतलब अपने शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है, इसको आप देखिए, इसको लर्न करें, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।